क्योंकि किसी के भी कहने से तुम भरम जाते हो, इसी से पता लगता है कि तुम्हारी अकल कितनी कच्ची है। किसी ने कह दिया कि अरे नितिन दास जहां ध्यान करता है वहां काल बैठा है, उसने कहा और तुमने मान लिया। ये कम अकल लोगों की निशानी है, और ऐसे लोग सच में हमें चाहिए भी नहीं। आप आज जाते हो तो अभी जाओ, कल जाते हो तो आज जाओ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाए कि काल होता क्या है। इतना समझाया कि तन और मन काल है। अब मन क्या तुम्हारे सिर के ऊपर बैठा है? तन तो सामने दिखाई दे ही रहा है। सिर की चोटी से लेके पैर के अंगूठे तक तन दिखाई दे रहा है। और काल कौन है? मन। अब मन क्या तुम्हारे सिर के ऊपर बैठा है जो काल काल की भक्ति करवा रहा है नितिन दास? अरे भाई, मन तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा है। अब जो कोई तुम्हें कह रहा है कि दरवाजों से निकलने की जरूरत नहीं है, अंदर ही आत्मा है, उसी को प्राप्त कर लेना है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि तुम बाहर निकलो ही मत, ना 9 द्वारों से ना 10वें द्वार से। और तुम्हें लग रहा है कि हाँ, ये ज्ञान असली है, सच्चा है। अरे भाई, तुम एक बार विचार करके देखो। तुम विचार करके देखो कि क्या तुम शरीर के अंदर सदा रह सकते हो? पहले ये बताओ। तुम कह रहे हो नहीं, 9 से निकलेंगे तब भी काल के मुंह में जाएंगे, 10 से निकलेंगे तब भी काल के मुंह में जाएंगे, तो तुम निकलोगे कहां से, ये बताओ मुझे। कहां से निकलोगे तुम, बताओ। अब अगर तुम ये सोचो कि हम कभी निकलेंगे नहीं, तो तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। अरे जब तुम इसमें आ गए हो तो कहीं से तो आए हो। पहले यही बता दो कि तुम 9 द्वारों से घुसे थे कि 10वें द्वार से घुसे थे। किस द्वार से घुसे थे इस पिंजड़े में? अरे पिंजड़े में तोता आ चुका है, उसको जाना पड़ेगा। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हें भरमाने ने भरमा दिया कि 9 द्वार 10वां द्वार सब बकवास है। अरे भाई, तो तुम निकलोगे कैसे? या तो कह दो कि मैं कभी नहीं निकलूंगा, ठीक है, तुम अमर हो गए। तुम हमेशा काया में ही रहो, शरीर में रहो, देखते हैं कैसे रहोगे। हवा के प्रेशर से निकाल दिया जाएगा तुम्हें बाहर। अभी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी डोर बंधी किसके साथ है। ये जो सांस चल रही है ना, तुम इससे अलग नहीं हो सकते। कि किसी गलत फहमी में हो तुम सपने में भी चले जाते हो, तब कोई नाक बंद कर दे तुम्हारी, भागे आते हो यहां पे इस स्थूल शरीर में। अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम किस जाल में फंस चुके हो, और किसी ने कुछ बकवास कर दी और उसी को तुम सत्य मान बैठते हो। अच्छी बात है, धक्के खाओ। धक्के खा के अकल आती है, बादाम खा के नहीं आती है। धक्के खा के अकल आती है, और खाओ धक्के। हम तो कहते हैं और 2 4 5 10 जन्म 100 जन्म ले लो, अकल तो आए ना, कदर तो पड़े। असली वस्तु की कदर होनी चाहिए, तब काम आती है असली वस्तु। और मैंने देखा है कि जो चीज सस्ते में मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है, समझे? तो ठीक है, खाओ धक्के, 84 में जाओ, शेरों के आगे थोड़ा सा जाओगे, पता लगेगा कि क्या होता है ज्ञान। किसी ने बकवास कर दी कि कबीर साहब को 90 साल से पहले ज्ञान ही नहीं था, वो बाणी जाल बुन चुके थे। अरे भाई, उसी बाणी जाल को जिसको तुम बीजक कहते हो, कबीर सागर कहते हो, वही बाणी जाल उठा के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज कर रखी है। हटा दो वहां से, अगर तुम्हें लग रहा है वो वाणी जाल है। क्योंकि जब कबीर साहब को 90 साल के बाद ज्ञान हुआ होगा तो उन्होंने बाणी जाल तो नहीं बुना होगा। नहीं तो दिखा दो 90 साल के बाद उन्होंने कोई बाणी लिखी हो। तो भाई, ये बातें फिजूल है, और ये कहां से कहां जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये सब मैं जानता हूं। जिस दिन मैं खोलूंगा तो जमीन निकल जाएगी पैरों से। ठीक है, समय आने दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसीलिए स्टॉप किया था आगे कुछ बताना, क्योंकि मैंने इतने भेद खोल दिए थे कि कोई भी आराम से गुरु बन सकता है। 2 4 बातें इधर उधर की जोड़ के कोई भी अपने आप यूट्यूब चैनल खोल सकता है, लोगों को आकर्षित कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सारे आ जाएं। देखो, युग तभी पलटता है जब सारे आ जाते हैं। कृष्ण जी ने सबको निमंत्रण दिया, आओ युद्ध में, सारे आ जाओ। जितने राजा महाराजा, जितने भी राजकुमार, कोई भी है, आ जाओ सारे।
जब सब आ जाएंगे तब सबके बीच में परमाणु बम लगा दिया जाएगा और सब एक ही झटके में धराशायी हो जाएंगे। यानी कोई बचेगा ही नहीं पिछले युग का, तो युग पलट जाएगा। इसी प्रकार मैंने भी 209 पे इसीलिए स्टॉप लगा रखा है कि आ जाओ, निकल आओ बिल्लों में से, सारे निकल आओ, जितने मेंढक हैं टर 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 करने वाले सारे आ जाओ। उसके बाद जब मैं ज्ञान खोलूंगा तो इन लोग को भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है जीत का। नहीं तो मैं ज्ञान खोलता जाऊंगा और ये ज्ञानी बनते जाएंगे। यही होता आया है आज तक। आपको यकीन नहीं होगा, पांचवी पातशाही से पहले पहले 52 मंजियां लग गई थी, 52 गुरु हो गए थे सिखों के, समझे? 52 गुरु बन के बैठ गए थे, तब जाके पांचवी पातशाही आए और सबकी मंजी साइड लगा दी उन्होंने। तो ये तो होता ही आया है, कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार और आने दो सबको, और उसके बाद जो खेल शुरू होगा तब आप समझ पाओगे कि आखिर नितिन दास रुका क्यों 209 पे। ये मेरी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि जीवों का कल्याण करना है, ऐसे लोगों से बचाना भी है। गुरु का काम केवल ज्ञान देना ही नहीं होता है, गुरु का काम अज्ञानियों का सर्वनाश करना भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। ज्ञान तो देना ही देना है, लेकिन अज्ञानियों के झंडे भी उखाड़ने हैं। दोनों काम होते हैं गुरु के। तो कोई बात नहीं, आने दो, अच्छी बात है। 2 4 5 10 लोगों को भरमा भी लेंगे तो कोई बात नहीं, हजारों लाखों लोगों का भला होगा इसमें, बिल्कुल होगा। इनको सारे पत्ते खोलने दो एक बार, उसके बाद इनको बताएंगे कि 3 इक्के क्या होते हैं। जो ये कथनी वाचक बने हुए हैं ना, कथनी ज्ञान को सत्य मानते हैं जो, आने दो, इनकी कथनी ज्ञान भी देख लेते हैं कहां तक जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो ये केवल भरमा रहे हैं, बता नहीं रहे कुछ भी। आप इनसे कुछ भी पूछोगे कोई बोलेगा नहीं, नहीं 2024 में बताएंगे। ठीक है, आ गया 24, 15 मिनट बाद 24 आ जाएगा। आने दो, देखते हैं किसमें कितना है दम। सबको मौका मिलना चाहिए ज्ञान देने का, अच्छी बात है। गुरुवाई करनी है, बहुत बहुत अच्छी बात है, शौक से करो। लेकिन तुम्हारा सामना कहाँ है ये जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत अज्ञान हो चुका है दुनिया में। इन अज्ञानियों ने बहुत भट्टे बैठाए हैं। इन अज्ञानियों ने लाखों करोड़ों जीवों को भरमाया है, थोड़ी सी वाहवाही के चक्कर में। कोई बात नहीं, आने दो, आने दो इनको।